तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उनकी वैल्यूज हमको पता करनी है। हमारे सिलेबस के अंदर हमने उसको रिड्यूस कर दिया। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यू डोंट हैव टू गो फॉर डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझेंगे कि मेरे पास पहली जो शेप है वो है रिंग। ठीक है, रिंग कैसी होती है? इट इज लाइक ए सर्किल। ठीक है ना, जिसकी बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस होती है। आप कह सकते हैं दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं। ठीक है, जिसका रेडियस r है। तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो रिंग रखी हुई है मेरी, ये रखी हुई है मेरी एक्स और वाई प्लेन के अंदर। कहाँ रखी हुई है ये? दिस रिंग इज प्लेस्ड इन एक्स एंड दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई प्लेन। तो हमको अगर z एक्सिस के अबाउट अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे I z z, so that is given by m into r square। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सेकंड, दूसरा हम बात करेंगे डिस्क की। व्हाट इज डिस्क? दिस इज बेसिकली अ सर्किल, अ कंप्लीट सर्किल विद सम एरिया ऑफ रेडियस r। तो इसका भी अगर मेरे को निकालना है along z एक्सिस, तो z एक्सिस के along इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय 2। देन वी विल टेक अनदर केस। दिस केस इज ऑफ रॉड। रॉड हमारी क्या होगी? एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है, राइट, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? L, और इसका मास दे रखा है m। तो इसके जस्ट सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जिसके अबाउट ये घूमेगा, लेट इट बी z, जो इसकी लेंथ पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ml स्क्वायर बाय 12। ये आपको मेमोराइज करना है, इसका डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करना है। इसके बाद हमको करना है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का। तो हम मान लेते हैं ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, जिसका रेडियस r है और हाइट h है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज द सेम केस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो हम मान के चलते हैं कि जो सिलेंडर है ये डिस्क से मिलकर बना हुआ है, तो इसके I z z की वैल्यू भी आपकी डिस्क की वैल्यू के बराबर ही आएगी। देन कम्स सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर एक बॉल है, एक गोला है, जिसका रेडियस है r। अब इसके अंदर आप चाहे x एक्सिस के अबाउट बात करो, चाहे y एक्सिस के अबाउट बात करो, चाहे z एक्सिस के अबाउट बात करो, सारी ही एक्सिस जो होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। ठीक है ना, कोई सी भी आप एक्सिस आप इसमें बात करना चाहें, वो सारी आपकी परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के और इस सरफेस के, और उन सभी की वैल्यू आपकी सेम आएगी, और वो आएगी आपकी 2/5 m r स्क्वायर। तो क्लियरली आपको इन सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनका डेरिवेशन अभी आपके कोर्स में हम लोग ने हटा दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सिलेबस ड्यू टू द कोविड-19। इसके बाद हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की z एक्सिस के अबाउट मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और उसकी वैल्यू है i z। अब मुझे ये क्वेश्चन में पूछता है कि आपको इस एक्सिस, एक आर्बिट्रेरी एक्सिस है a, इसके अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये दोनों एक्सिस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला IAA will be equals to IZZ प्लस द मास ऑफ बॉडी, इस बॉडी का पूरा मास है कैपिटल M, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे इसके अंदर और स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis is equal to the moment of inertia of the body about an axis parallel to the required axis and passing through the body and passing through the body axis, passing through the body and mass times the square of distance between the two axes। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, एक एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए जो रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल हो और उन दोनों एक्सिस के बीच का हमको डिस्टेंस अगर मालूम है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का? हमको वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about an axis passing through the circumference of the ring and perpendicular टू इट्स प्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो रिंग है उसकी उस एक्सिस के ऊपर बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस रिंग के सरकमफ्रेंस से पास हो रही है और उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको IAA थोड़ी देर के लिए। अब हम जानते हैं कि रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या होती है, और क्योंकि ये दोनों एक्सिस मेरी पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला IAA इज इक्वल्स टू IZZ प्लस मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज m into r स्क्वायर। और IZZ की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा दैट इज mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये बन जाता है मेरा 2mr स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट एन एक्सिस जो रिंग के सर्कमफ्रेंस से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो हमको मालूम है कि रिंग के सेंटर से पास होने वाली और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर दैट इज आई जेड जेड के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है और मेरे को आंसर मिला है 2mr²।